इमरान खान जब 2018 में पाकिस्तान का चुनाव जीते थे तब उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था। अब जेल में है, लेकिन उनके इस काम को पूरा किया कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने। उन्होंने कनाडा को नया पाकिस्तान बना दिया। नहीं मतलब उन्होंने अपने देश का झंडा या संविधान नहीं बदला, बल्कि उन्होंने भारत के साथ कनाडा के रिश्तों को जहां पहुंचा दिया है वहां से कनाडा को नया पाकिस्तान बुलाना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब एक तरफ 2015 के बाद पहली बार भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए, एससीओ मीट के लिए पाकिस्तान गए, एस जयशंकर के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की पॉसिबिलिटी पर बात हो रही है। दूसरी तरफ कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिश्तों पर लगभग ताला लग गया है। ऐसे में इस स्टोरी में बात करेंगे कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ने वो कौन सा जादू किया कि भारत को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा जो भारत ने आज तक पाकिस्तान के लिए भी नहीं किया है। और जाते जाते इस पर भी बात करेंगे कि क्या इंडिया कनाडा के रिश्तों के आने वाले दिनों में सुधरने की कोई पॉसिबिलिटी भी है या नहीं। That India nidjars the killing of a Canadian on Canadian soil. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। If anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी वाला पूरा बवाल हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक खालिस्तानी की हत्या से जुड़ा है। 2023 में कनाडा में किसी ने उसकी हत्या कर दी। 2023 से ही कनाडा भारत के पीछे पड़ा है। ट्रूडो की सरकार भारत सरकार पर सीधे हत्या करवाने के आरोप लगा रही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट में ट्रूडो सरकार ने कहा है कि भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा समेत 5 और डिप्लोमेट्स इस हत्या की साजिश में शामिल हैं। ये आरोप भारत को नागवार गुजरे। भारत ने कहा कि उस वक्त कनाडा की सुरक्षा पर भरोसा नहीं है और 14 अक्टूबर 2024 को भारत ने संजय वर्मा समेत अपने 5 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला किया। लगे हाथ कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भी भारत से निकाल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो है भाषा, जो भारत ने ऐसा एक्शन लेने के समय इस्तेमाल की है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत ने आज तक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान तक के लिए नहीं किया है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। The requirements of vote bank politics, why anybody would do this? Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat that history. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का कहना है कि जो ट्रूडो सरकार है वो ये सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कर रही है। आगे कहा गया है कि ट्रूडो सरकार सितंबर 2023 से सिर्फ आरोप लगाए चली जा रही है। भारत सरकार के लगातार अनुरोध के बावजूद सबूत के नाम पे ढेला भी नहीं दिया गया है। ट्रूडो सरकार ये सब भारत को बदनाम करने के लिए कर रही है। यहाँ से आगे काफी इंटरेस्टिंग बातें कही गई हैं। कहा गया है कि 2018 में ट्रूडो भारत दौरे पर आए थे, लेकिन यहाँ आकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने लग गए। ये भी कहा गया है कि उनके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। फिर किसान आंदोलन का जिक्र किए बगैर कहा गया है कि 2020 में ये दिखा कि वो भारत की राजनीति में दखल देने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। आगे कहा गया है कि उनकी सरकार एक अलगाववादी विचारधारा वाली पार्टी को सपोर्ट करती है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि डिप्लोमेट्स को राजनीतिक मजबूरी की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, इंडिया के डिप्लोमेट्स को। और इसके बाद जो कहा गया वो शायद पाकिस्तान के बारे में भी नहीं कहा जाता। भारत सरकार ने आगे कहा कि ट्रूडो सरकार ने वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट को भारतीय डिप्लोमेट्स को डराने और धमकी देने की आज़ादी दे रखी है। ऐसे आतंकी भारत के डिप्लोमेट्स और लीडर्स को हत्या की धमकी तक देते रहते हैं और इन सबको बोलने की आज़ादी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सही ठहराया जाता है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो कनाडा में घुसे तो गैर कानूनी तरीके से, लेकिन उनको आनन फानन में नागरिक बनाया गया। इसके बाद तो भारत सरकार ने जैसे कनाडा पर बम फोड़ दिया। मोदी सरकार ने कहा है कि कनाडा से कई बार आतंकियों और संगठित अपराध करने वालों को भारत भेजने का अनुरोध किया गया, लेकिन कनाडा ने इसे हर बार ठुकरा दिया। संजय वर्मा का करियर 36 साल का रहा है। भारत सरकार का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोपों पर हंसने के अलावा, उनका मखौल बनाने के अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता। और कनाडा को लेकर इस्तेमाल की गई इस तरीके की भाषा को लेकर कहा जा रहा है कि ऐसी बातें तो पाकिस्तान के बारे में भी नहीं कही जाती। ऐसे में सवाल ये है कि ट्रूडो ने कनाडा को नया पाकिस्तान कैसे बनाया। तो हुआ ये कि 2015 में वो कनाडा के पीएम चुने गए और कहा जाता है कि उन्हें चुनने में वहाँ के सिख कम्युनिटी का बड़ा रोल है। लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग कनाडा में 7,70,000 सिख हैं, जो वहाँ की आबादी का 2.1% है।
इनमें से मुट्ठी भर ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए खालिस्तान का एजेंडा चलाते हैं और वोट बैंक के हाथों मजबूत ट्रूडो इनके सामने घुटनों पर बैठे नजर आते हैं। हालांकि अपने पूर्वजों की तरह वो ये बात जरूर रिपीट करते हैं कि वो यूनाइटेड इंडिया के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। वैसे रायता फैलना शुरू हुआ 2018 में, तब ट्रूडो एक हफ्ते के दौरे पर भारत आए रिश्ते मजबूत करने। ट्रूडो चाहते थे कि भारत के साथ कनाडा का व्यापार भी बढ़े। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली सब तब पटरी से उतर गया जब भारत में उनसे मिलने के लिए जसपाल अटवाल को इनविटेशन दिया गया। अटवाल को एक भारतीय नेता की हत्या की कोशिश के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। अटवाल को ट्रूडो की लिबरल पार्टी के नेताओं ने 2 मौकों पर बुलाया। हालांकि ट्रूडो ने उससे मुलाकात नहीं की। बाद में पता चला कि उनकी पार्टी वाले उनको बिना बताए अटवाल को उन्होंने इनवाइट कर लिया था। फिर क्या था, ट्रूडो को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। हाल ये हो गया कि बाद में उनकी पत्नी, बच्चे और वो साड़ी कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहे, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं था। और ट्रेड रिलेशंस तो खटाई में पड़े वो अलग। कहते हैं उनका भारत दौरा काफी बिटर रहा, होना भी चाहिए था, क्योंकि दोनों देशों के बीच करीब 4 दशक से ज्यादा का जो एक खालिस्तान का मुद्दा है किसी नासूर के जैसा रहा है। वैसे तो कनाडा में सिखों का माइग्रेशन 1897 में शुरू हुआ था, लेकिन 12 अक्टूबर 1971 को पहली बार जब खालिस्तान शब्द इस्तेमाल किया गया, तब से इंडिया कनाडा के रिश्ते खटाई में पड़ गए। हुआ ये कि बीतते समय के साथ भारत के बाद सिखों की सबसे बड़ी आबादी कनाडा में बस गई। कनाडा के पत्रकार टेरी मिलवस्की का कहना है कि ये आबादी वोट बैंक की तरह ऑपरेट करती है। इसी समुदाय से आने वाले न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह के सपोर्ट से ट्रूडो की सरकार चल रही थी। हाल ही में जगमीत ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। जगमीत खुले तौर पे खालिस्तानी है, खालिस्तानी अलगाववादियों को खुला समर्थन करते हैं, जबकि कनाडा की सॉवरेनिटी की जब बात आती है, उसके फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी की जब बात आती है, तो जगमीत सिंह अपने देश, अपने संविधान, अपने झंडे, वहाँ की जो सॉवरेनिटी है उसके पूरे सम्मान की बात करते हैं। और उन्हीं की सपोर्ट से वहाँ पे खालिस्तानी एक्टिविटी चल रही है और उन्हीं के सपोर्ट से कनाडा में ट्रूडो की सरकार भी चल रही है। तो जगमीत सिंह जैसों की रोजी रोटी कैसे चलती है, राजनीति कैसे चलती है? होता यह है कि ऐसे नेता गुरुद्वारों के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग पाते हैं। इसी तरीके की फंडिंग और अलगाववाद के तार 2023 में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर से भी जुड़े हुए थे। निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष था। ऐसे गुरुद्वारों के नेटवर्क की वजह से कनाडा में खालिस्तान का एजेंडा चलाया जाता है। ये किस तरीके का दबाव बनाते हैं उसका एक उदाहरण देखिए। 2018 में ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तानी आतंकियों के खतरे की एक रिपोर्ट जारी की। इनके प्रेशर के बाद इस रिपोर्ट में से खालिस्तान का नाम हटा दिया गया। हाल ये है कि 4 जून 2023 को कनाडा के ब्रॉम्पटन में एक रैली निकाली गई। रैली में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी को सेलिब्रेट किया गया और इस रैली में इंदिरा गांधी की हत्या को भी सेलिब्रेट किया गया। तब भी इंडिया ने यही कहा था कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो दोनों देशों के रिश्तों का बेड़ा गर्क कर रही है। इसके पहले साल 2002 में सांझ सवेरा नाम के एक अखबार ने इंदिरा गांधी की हत्या को सेलिब्रेट किया था। इस अखबार को कनाडा सरकार का एड मिलता आया है। कनाडा की ट्रूडो सरकार के रहते पिछले साल खालिस्तान के नाम का एक कथित रेफरेंडम कराया गया था, जनमत संग्रह। इसी ट्रूडो सरकार के रहते खालिस्तानियों ने पंजाब के मोहाली में रॉकेट लॉन्चर से हमला तक किया। उनके नेता और मंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कनाडाई खालिस्तानियों को पाकिस्तान के ISI का सपोर्ट मिलता है। फिर भी ट्रूडो इनको सपोर्ट करने से बिल्कुल नहीं हिचकते। ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो भी इसी तरीके की राजनीति की बीमारी से ग्रस्त थे। 1982 में इंदिरा गांधी ने उनसे खालिस्तानियों पर लगाम लगाने को कहा था, लेकिन उनका भी वही हाल था जैसा उनके बेटे का है। इन सब में 1985 में हुई कनिष्क बॉम्बिंग की बात बार बार आती है। खालिस्तानियों ने जब एयर इंडिया का प्लेन उड़ा दिया था तब 329 लोगों की मौत हो गई थी। ज़्यादातर कैनेडियंस थे, लेकिन इंडिया से जाके वो माइग्रेट करके वहाँ के नागरिक बने थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन ये कि आज तक इस मामले में किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। और ऊपर से ट्रूडो का कहना है कि उन्हें इंडिया के हाई कमिश्नर समेत 6 लोगों की जाँच करानी है, वो भी निज्जर जैसे एक खालिस्तानी की हत्या के मामले में। ट्रूडो सरकार के इस रवैये की वजह से दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते लगभग ठप पड़ गए हैं। ऐसे में कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हाल फिलहाल इंडिया और कनाडा के रिश्तों को सुधारने की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बाकी ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।